नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। लगातार जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अयोध्या में जारी है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक की है और निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक और आनंद का अवसर है और ऐसे में ये एक बड़ा अवसर है यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग का। अयोध्या में ग्रीन कॉरिडोर हो और सड़कों के किनारे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग का भी ये बहुत बड़ा अवसर है और ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन ऐसा होगा जिसे कोई अपने जहन से जल्दी उतार नहीं पाएगा। तो अयोध्या में होने वाले भव्य और दिव्य महोत्सव को लेकर अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा को महज 10 दिनों का समय बचा है और यही कारण है कि तैयारियां अब अंतिम चरण में चल रही हैं, अंतिम दौर में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले के डीएम के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में होने वाले दिव्य उत्सव के लिए पूरी राम नगरी सजकर तैयार है। देश भर के राम भक्त 22 जनवरी को बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर ओर जोर शोर से तैयारी जारी है। कहीं शहर को सजाया संवारा जा रहा है तो कहीं श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसाद बनाने में सभी लोग उमंगी से हैं। सब लोग अपने उमंग में बना रहे हैं। सर जी कैसे बना रहे हैं? ये लड्डू बन रहा है शुद्ध देसी गाय घी का। इसमें पड़ रहा है 1 किलो बेसन और 1 किलो शक्कर और 700 ग्राम देसी घी का मात्रा देकर बन रहा है। तैयारी में कहीं से कोई कसर न रह जाए, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। अयोध्या के ताबड़तोड़ दौरे कर वो लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हैं। अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे। दूसरा, 22 जनवरी को हमने प्रदेश में शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के लिए कहा है। सुबह से लेके देर रात्रि तक ये सभी बंद रहेंगे। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे सूबे की सुरक्षा मुस्तैद करने के सख्त आदेश दिए हैं। इसके साथ ही चप्पे चप्पे की सीसीटीवी से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा एक बहुत मायने रखेगा। पूरे प्रदेश के अंदर ये अलर्ट केवल अयोध्या, प्रयागराज या गोरखपुर के लिए नहीं है, या फर्रुखाबाद या गढ़ मुक्तेश्वर के लिए नहीं है, या प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश में हमें पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। दिव्य उत्सव में पहुंचने वाले लोगों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए सीएम ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी से अयोध्या तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने की बात कही है। महत्वपूर्ण होगा अयोध्या जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से बाराबंकी होते हुए अयोध्या, इस पूरे रूट पर कहीं भी अतिक्रमण न हो। कोई ठेला नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई अनावश्यक बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, अनावश्यक कोई भी आवागमन को बाधित न करने पाए। इसके साथ ही प्रदेश के जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा आस्था और आनंद का ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए इसे दिव्य और भव्य बनाने में कोई चूक न हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा,
पूरे प्रदेश में 14 जनवरी से स्वच्छता का प्रदेश व्यापी अभियान चलेगा और हर गांव शहर में साफ सफाई होगी। प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू होगा ताकि कोई गंदगी न फैलाए। पुलिस वालों की काउंसलिंग हो ताकि वो किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मंदिरों में राम कीर्तन और अखंड रामायण का पाठ हो। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन शाम को हर घर घाट मंदिर में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। 18 से 22 जनवरी तक अयोध्या आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही समारोह को टेलीविजन या स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण दिखाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने उत्सव के दौरान चोरों से सावधान रहने की भी बात कही है। 22, 24, 26 ये 3 ऐसी तिथियां हमारे पास पड़ेंगी। 22 का कार्यक्रम भी लाइव होना चाहिए। 24 का कार्यक्रम भी लखनऊ के कार्यक्रम के बाद आप अपने स्तर पर भी हर जनपद में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। कोई ना कोई इवेंट हर जनपद में भी होने चाहिए। और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भी पूरी भव्यता के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमें आयोजित करना चाहिए। इन चीजों को हम सुनिश्चित करें। विशेष बैठक में अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज की मंडलायुक्त ने अलग अलग प्रस्तुतिकरण कर अपने तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। रामलला के उत्सव को सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां अयोध्या पूरी तरह तैयार है, वहीं राम भक्तों में जोरदार उत्साह नजर आ रहा है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो काउंटडाउन प्राण प्रतिष्ठा का शुरू हो चुका है और तैयारियां जोरों पर है। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ आदेश दिए हैं, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। अब यूपी के सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी। 22 जनवरी की शाम को अयोध्या में दीपोत्सव होगा और आतिशबाजी होगी। यूपी के प्रमुख मंदिरों में, घाटों में दीपोत्सव और आतिशबाजी की जाएगी और प्रमुख मंदिरों में समारोह का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। सरकारी इमारतों में, स्कूलों को रोशनी से सजाया जाएगा। इसके अलावा 16 से लेकर 22 जनवरी तक प्रमुख मंदिरों में राम संकीर्तन, अयोध्या में 50 जगहों पर समारोह दिखाने का इंतजाम किया जाएगा। तो इस तरह से यहां पर तैयारियां भी जारी है और सख्त निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दे दिए गए हैं। अब क्या अगली बड़ी खबर है, इसके लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपेश का। एक तरफ अंजलि, जहां अयोध्या में तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को ठुकराने वाले विपक्ष पर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। और यही कारण है कि एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें लिखा गया सनातन विरोधी इंडी गठबंधन, और यह कहना था कि अब वार पलटवार जो है वो तेज होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए।